आप सभी का एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी प्री पीएचडी कोर्स वर्क की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि आपका जो पहला मिड टर्म एग्ज़ाम था वो हुआ, तो उसमें ऐसे काफ़ी स्टूडेंट थे जो फेल हुए। तो डीन सर ने उन्हें एक और मौका दिया है। तो उसी संबंध में ये आपका नोटिस रहेगा। साथ में ही जो आपकी एक तरह से कहें, जो आपका तीसरा पेपर है रिसर्च रिपोर्ट का, तो उसे पीडीएफ में कब आपको सबमिट करना है, तो उसकी डेट बढ़ा दी गई है। तो देख लेते हैं कि दूसरी मिड टर्म परीक्षा के कारण शोध रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि 5 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है। अब शोध रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2025 है। देखिए, पहले जो आपकी तिथि थी वो मार्च के लास्ट में ही थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई है, 5 अप्रैल तक। अगर आपकी रिसर्च रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, आपकी अनुसंधान रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई है या आपके सुपरवाइजर ने साइन नहीं किए हैं, तो आप साइन ले लीजिए, ठीक है। उसकी जो पीडीएफ है आपको भेजनी है। तो अब आपकी जो डेट है 5 अप्रैल तक कर दी गई है। उसके बाद जो आपकी पीपीटी प्रेजेंटेशन होगी वो कब से स्टार्ट शुरू हो जाएगी, आपके 7 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। टाइमिंग आपकी क्या रहेगी, 4 बजे से 6 बजे तक रहेगी। अब बात करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दूसरी मिड टर्म परीक्षा रविवार 30 मार्च 2025 को दोपहर 3 से 5 बजे के बीच चलेगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जो पहला पेपर रहता है रिसर्च मैथोलॉजी का, दूसरा पेपर रहता है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो जो जैसा कि मैंने अभी बोला आपको कि हमारा जैसे कि पहला मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ, तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स कम आए और वो उस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाए, तो वो फेल हो गए थे, है ना। तो काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए थे। तब दूसरे ही दिन जब वो स्टूडेंट डीन सर से मिले थे, तो उन्होंने सजेशन दिया कि हम एक बार फिर से परीक्षा कराएंगे। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं तो देखिए चांसेस आपके बहुत कम ही रहेंगे, है ना। तो आप फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो अभी से आप मेहनत कीजिए जितना आपको पढ़ाया जा रहा है क्लासेस में, ठीक है। और आपने पहला मिड टर्म एग्ज़ाम देख लिया है, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है, तभी आपको एग्ज़ाम देना है। अगर ज़्यादा अच्छे नंबर ना ला सके, कम से कम इतने तो ले आइए कि आप पास हो जाएं, है ना। पासिंग मार्क्स से आप 2-3 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आएंगे। तो आपका जो परीक्षा का जो लिंक है आपकी ईमेल पर आएगा और आपकी जूम क्लास की चैट बॉक्स में भेज दिया जाएगा। दोनों कक्षाओं के लिए लिंक अलग अलग हैं। इसके लिए आपको केवल अपने लिंक से जुड़ना होगा। दूसरी कक्षा के लिंक से जुड़ने पर अंक नहीं गिने जाएंगे। आपको हर चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या बोला गया है, यह दूसरी मिड टर्म परीक्षा सभी छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं है। देखिए, जो दूसरी मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहा है वो उनके लिए हो रहा है जो फेल हो चुके हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो रिसर्च मैथोलॉजी में हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन में। यदि कोई स्टूडेंट दोबारा से इस परीक्षा को देना चाहते हैं, है ना, अपने स्कोर को अच्छा करना चाहते हैं, तो दे सकते हैं, वरना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। यह उन छात्रों के लिए अनिवार्य है जो पहली मिड टर्म परीक्षा में फेल या अनुपस्थित रहे थे। मिड टर्म परीक्षा के लिए आखिरी और अंतिम मौका है। उस मिड टर्म परीक्षा के अंक गिने जाएंगे जिसमें आपको अधिक अंक मिले हैं। यदि वो स्टूडेंट फिर से इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं जिनकी स्कोर कम रहा था लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया था, तो वो दे सकते हैं। और यदि आपका स्कोर अच्छा आता है तो यही स्कोर रखा जाएगा। यदि आपका स्कोर इस एग्ज़ाम में अपने पहले वाले एग्ज़ाम की अपेक्षा कम रहता है, तो जो आपका पहला वाला जो स्कोर रहा था ना, तो उसी को ये वरीयता देंगे। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो परीक्षा का पाठ्यक्रम अब तक ऑनलाइन कक्षाओं में आयोजित लेक्चरर हैं। तो देखिए, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो सीरियस इस चीज़ को नहीं ले रहे। हालाँकि आपसे शुरू से ही बोला गया था कि देखिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमें दूसरे को ब्लेम नहीं करना है ना। नेटवर्क इशू देख रहे होंगे ऑनलाइन क्लासेस में मिल रहे हैं, पर हमें तो अपनी तैयारी पूरी रखनी है ना, क्योंकि कार्य आपका है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपने पहला मिड टर्म दिया हुआ है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप सर ने जो क्लासेस कराई हैं अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों लैंग्वेज में कराई हैं, तो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी।
तो आपकी जो शोध रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल है और जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो आपकी 7 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।